नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। हम सभी लोग अपने अपने घरों में बहुत सारे देवी देवताओं के, भगवानों के अपने अपने सोच और मान्यता के अनुसार मूर्तियाँ या फोटो या लॉकेट रखते हैं और पूजा के लिए बहुत सारे सामग्रियाँ लाते, सजावट के लिए बहुत सारे सामग्रियाँ लाते हैं। फिर उनके पुराने हो जाने पर या फ़ोटो या मूर्तियाँ टूटने पर, फ़ोटो पुराना होकर के फटने पर इन सभी वस्तुओं को कहाँ फेंकते हैं या इनको कैसे हम लोग फेंके ये पता नहीं है। जो लोग शहरों में रहते हैं वहाँ पे शहरों के जो रास्ते किनारे पेड़ रहता है, पेड़ों के नीचे आप देखेंगे तो बहुत सारे पुराना मूर्तियाँ, फ़ोटो या पूजा की सामग्री फेंका हुआ आपको मिलेगा। जिनको जगह नहीं मिलता है वो डस्टबिन के किनारे रख देते हैं, रख के चला जाता है। तो हम लोग इन सभी देवी देवताओं को, भगवानों को सम्मान के लिए अपने घरों में लाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे फेंक करके इनका तो अपमान कर रहे हैं या इनका उस स्थान पे नहीं होना चाहिए। उनको इतने दिनों तक पूजा है उन फोटो को, मूर्तियों को या उस पवित्र जो भी वस्तुएं हैं उनको अपने घरों में रखा, फिर बाहर ले जाके फेंक दिए। ये तो उचित नहीं है। हम लोग तो इनका अपमान कर रहे हैं। शहरों में जाके देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तमाम फ़ोटो, मूर्तियाँ आपको ऐसे मिलेगा। गांव के लोग तो उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा रहता है तो कहीं पे रख देते हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए उपाय है। सबसे पहले तो हम लोग अगर जलने वाला वस्तु होगा तो विशेष देवी देवताओं का, उनको हम लोगों को जला देना चाहिए, क्योंकि वो जल जाएगा, मिट जाएगा, फिर कोई उसके ऊपर पाँव नहीं रखेगा या कोई उस वस्तु को दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। नहीं तो जो फ़ोटो, मूर्तियाँ कहीं पे रखते हैं, पेड़ों के नीचे या नदी के पास या डस्टबिन के पास, कभी कभी आंधी तूफान आ जाता है, वो फ़ोटो उड़ के कहीं दूर चला जाता है या वो मूर्ति कोई कुत्ता नोच करके कहीं पे ले जाता है, उसमें कुछ लग जाता है, उसमें कुछ मीठा या कुछ गंदगी लग जाता है तो कुत्ता उसको नोचते हुए बहुत दूर तक ले जाता है। तो इससे अच्छा है कि जो जलने वाला वस्तु है, जो फ़ोटो है या मूर्ति का भी जो जलने वाला अगर होगा तो उसको जला दे। इससे वहीं पे वो ख़त्म हो जाएगा। ये कोई पाप नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वो सही स्थान उसको कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर वहाँ पे रहेगा तो कहीं उड़ के चला जाएगा, फिर दूसरा जानवर या जीव उसको नोचेगा, उससे खेलेगा। इसीलिए जो जलने वाला वस्तु है उसको जला दे। आपने देखा होगा एक होता है प्रेयर फ्लैग। ये प्रेयर फ्लैग बहुत ही ऊंचे ऊंचे स्थानों पे रखते हैं और ये जब पूरी तरह टूट के या कुछ उसके पार्ट्स टूट के नीचे गिर जाता है तो किसी के पाँव ना पड़े या कोई उसको मिसयूज ना करे, ऐसा सोच करके उसको हम लोग जला देते हैं। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं इसका सदुपयोग, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो नहीं जानता है ना। वो दूसरा व्यक्ति उसका मिसयूज करेगा या वो गलत उसके ऊपर करेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग उसको सही से उसका निवारण कर ले, उसको जला करके ख़त्म कर दे वहीं पे। इसीलिए इसको जला दे तो अच्छा रहेगा। ये तो बाहर फेंक देंगे, कहीं उड़ के चला जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। दूसरा है फिर ऐसे वस्तुओं को अपने घरों में ना लाए जो कुछ समय बाद टूट जाएगा या सड़ जाएगा या गल जाएगा या फेंकना पड़े। ऐसे वस्तुओं को ना लाए अपने घरों में। अगर लाए भी ऐसा लाए जो इको फ्रेंडली हो, उसको आप लोग मिट्टी में डाल सके या किसी में या उसको दूसरा काम में उपयोग कर सके। या ऐसा मूर्ति लाए जो टूटे नहीं, बहुत ही मजबूत हो, धातु का बना हो, एक लाए, अच्छा लाए, अच्छे से रखे। या तो जो टूट जाए उसको जोड़े, ऐसे मूर्ति लाए। ये
फिर तीसरा ऑप्शन में बहुत सारे जो मूर्तियाँ हैं जो केमिकल से भरा रहता है, तो आप लोग ध्यान दें कि केमिकल फ्री मूर्तियाँ ही लाए। केमिकल फ्री मूर्ति ला करके अगर टूट जाता है तो उसको ज़मीन में गाड़ दे, ज़मीन में गाड़ दे, और लेकिन रास्ते के बाहर ना रखे, वो भी कहीं और चला जाएगा, किसी का पैर पड़ जाएगा, गंदगी हो जाएगा। तो ध्यान दें केमिकल फ्री ही मूर्ति लाए और अपने घरों पे रख कर के उसको टूटने पर या कुछ हो जाने पर उसको गाड़ दे तो अच्छा रहेगा। हम लोग कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी टूट सकता है मूर्तियाँ, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। आपने तो विशेषकर भगवान बुद्ध के मूर्तियाँ देखा होगा म्यूजियमों में, सबके घरों में। कई कई लोग तो सिर्फ ये गर्दन के हिस्से जो हेड, बुद्धा हेड करके है, उसको अपने घरों में रखते हैं। तो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ आपने देखा होगा बहुत सारा, किसी का सर नहीं है, किसी का पैर नहीं, किसी का छाती नहीं है, किसी का सिर्फ छाती है, पूरा शरीर है, सिर नहीं है। तो ये सब तो अनित्य है, परिवर्तनशील है, कुछ बनता है तो नाश होता ही है, इसको ध्यान में रखें। आगे है और बहुत सारे पूजा के सामग्रियाँ होता है। पूजा के सामग्रियाँ में वो सभी जो चढ़ाने वाला या फेंकने वाला वस्तु तो इको फ्रेंडली होता है। कुछ दाने वगैरह, अन्न वगैरह, और जो आटा है या चावल है या कुछ अन्य मिठाई वगैरह, ये सब तो गल जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन उसमें जो पॉलीथीन में भर करके जो फेंकते हैं वो नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन को कहीं और रख दे, कहीं और उसका रिसाइकल के लिए दे दे, लेकिन इसको इसकी पूजा के सामग्री के साथ ना फेंके, क्योंकि वो गलेगा नहीं, फिर वही सड़ेगा, फिर गंदगी, वातावरण में गंदगी होगा, ये अच्छा नहीं है। तो आप लोग वो पूजा के सामग्री के लिए जो सामान लाते हैं उसमें प्लास्टिक का बहुत ही कम उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत ही दूषित करने वाला है। और वो पूजा के सामग्री को भी सही स्थान पे रख नहीं सकते हैं। प्लास्टिक रहेगा तो कोई उठा के ले जाएगा, जानवर ही आकर के उसको पकड़ के कहीं और ले जाएगा। तो ये छोटे छोटे बातें हैं जिसका सदुपयोग करके हम लोग अपने घरों में रखे हुए देवी देवताओं का सही से सम्मान कर सकते हैं। अब हमें भी ये भी नहीं करना चाहिए ना कि जब तक ज़रूरत था तब इसका उपयोग कर लिया, जब ये टूट गया तो इसको फेंक दिया। क्योंकि ये देवी देवताएं या भगवान हम लोग जिसे मानते हैं वो पहला आधार है कि ये व्यक्ति क्या था, इसने क्या किया अपने जीवन पर, फिर ये कैसे ज्ञानी हुआ, फिर इनको कितने लोग पूछते हैं, क्यों पूछते हैं। तो ये एक धर्म के प्रथम प्रमुख के रूप में हम लोगों के सामने उपस्थित होते हैं, इसीलिए उसका हम लोग सत्कार सम्मान करते हैं। तो इन सभी का सही से सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि फ़ोटो रख लिए, फ़ोटो सड़ गया, गल गया, जल गया या फट गया, उसको फेंक दिए रास्ते पर। दूसरा व्यक्ति इसका बहुत ही मिसयूज़ करेगा और उस फोटो का या उस देवी देवता का बहुत ही अपमान होगा। तो इसीलिए सभी जागरूक होकर के हमें इन सब का सदुपयोग करना चाहिए और अन्य लोग भी इससे सीखेगा हमसे। अब ये दूसरा लोग करता है, ये दूसरा लोग का गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने से सुधार करके अपने से इस कार्य को करना चाहिए। और भी बहुत सारे जो इसका सही से रिसाइकल करने का विधि या इसका सदुपयोग करने का विधि या इसको क्या करे, ये जो पुराने फ़ोटो या मूर्तियाँ है देवी देवताओं को, इसका क्या करे, इसका निवारण कैसे करें। हम लोगों को तो घर पे नहीं रखना है, इसको सही जगह पे इसका निवारण करना है या तो नष्ट करना है। तो इसका समाधान आपके पास होगा, जो भी होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य लिखें। आप सबका जीवन अच्छा हो, आप सब धर्म में ऐसे ही आगे बढ़े, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संगानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।